हम हैं सुपीरियर, हाँ सुपीरियर। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं प्रोफेसर साहिल महमूद, इंग्लिश लेक्चरर। आज मेरा जो पहला लेक्चर है वो ग्रामर के बुनियादी कंसेप्ट्स के बारे में है, जिसमें दो चीज़ों पर फोकस किया जाएगा कि किस तरीके से जो इंग्लिश सेंटेंसेस हैं उनको हम रखते हैं दो बुनियादी असूलों की बुनियाद पर। तो सबसे पहले हम बुनियादी तौर पर डिस्कस करते हैं कि ज़माने कितने होते हैं। हमारे पास 3 ज़माने हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। जब हम उर्दू में इन जुमलों को देखते हैं तो सबसे पहले देखते हैं कि ये उर्दू जुमला किस लफ्ज़ पर ख़त्म हो रहा है। मसलन अगर कोई जुमला उर्दू का है पर ख़त्म होता है तो उसका ताल्लुक़ प्रेजेंट से है, और इसी तरीके से अगर कोई जुमला था पर ख़त्म होता है तो उसका ताल्लुक़ पास्ट से है, और इसी तरीके से अगर कोई जुमला होगा पर ख़त्म होता है तो उसका ताल्लुक़ फ्यूचर से है। यानी ये हम कह सकते हैं कि अगर हमने किसी भी ज़माने को पहचानना हो तो उर्दू जुमले के आखिरी लफ्ज़ को देखते हैं। अगर ये तीनों लफ्ज़ है या था या होगा तो इसका मतलब ये है कि हम आराम से किसी भी उर्दू के जुमले के ज़माने को पहचान सकते हैं। मसलन अगर एक सेंटेंस है कि वो कॉलेज जा रहा है, तो ये इसकी जो एंडिंग है वो है पे है, इसका मतलब है कि ये जुमला प्रेजेंट से ताल्लुक़ रखता है। और अगर हम इसी जुमले को कहें कि वो कॉलेज जा रहा था तो ये पास्ट से ताल्लुक़ रखता है, और इसी तरीके से अगर ये जुमला ख़त्म होगा पर, यानी वो कॉलेज जा रहा होगा, तो ये जुमला फ्यूचर से मुतल्लिक़ है। तो ज़मानों के अलावा हम उर्दू जुमलों को उनकी 4 बुनियादी हालतों में तकसीम करते हैं। यानी मतलब ये हुआ कि 3 हमारे पास ज़माने होते हैं और 4 उनकी हालतें होती हैं। इन हालतों में जो इंग्लिश के हवाले से हैं, एक इंडेफिनिट होती है, दूसरी हालत कॉन्टीन्यूस की है, तीसरी परफेक्ट की है, और चौथी हालत परफेक्ट कॉन्टीन्यूस, यानी 2 हमारे टेंसेस या 2 हालतें परफेक्ट और कॉन्टीन्यूस का एक मिक्सचर है। तो सबसे पहले हम इस बात को देखते हैं कि जिस तरीके से हमने ज़माने को पहचानना हो तो उर्दू जुमले के आखिरी लफ्ज़ है या था या होगा को देखते हैं। वो भी बुनियादी तौर पर मैंने इस चीज़ को आसान बनाने के लिए ये किया है कि है से मुराद हमारी है, हो, हूँ, उसकी सारी हालतें हैं, उसकी सारे शक्लें हैं। इसी तरीके से जो था, थे, थी, एक था की सारी शक्लें, और होगा वगैरह जो है उसकी होगा, गा, गेगी वगैरह उसकी मुख्तलिफ़ शक्लें। तो जब हालत की बात करते हैं तो हालत पहचानने के लिए उर्दू जुमले के आखिरी लफ्ज़ का पिछला लफ्ज़ देखते हैं। मतलब हमने सेकंड लास्ट लफ्ज़ अगर देखते हैं तो हमें वो हालत के बारे में एक पता देता है। मसला उसकी मिसाल क्या है कि हम कॉन्टीन्यूस का पहले जुमला लेते हैं कि वो कॉलेज जा रहा है से पीछे रहा है, तो इस जुमले का जो ताल्लुक़ है उसकी हालत जो है वो कॉन्टीन्यूस है। कि जैसे पहले बयान किया जा चुका है कि जब भी हमने किसी भी हालत को पहचानना होता है तो हम उर्दू जुमले के सेकंड लास्ट लफ्ज़ यानी आखिरी लफ्ज़ से पिछले लफ्ज़ को देखते हैं। अगर आखिरी से पिछला लफ्ज़ रहा है तो हमें इस बात पे यकीन कर लेना चाहिए कि इसका ताल्लुक़ जो है वो कॉन्टीन्यूस है। दूसरे इसके अगले टेंस की तरफ आते हैं। अगर कोई जुमला चुका है पर ख़त्म होता है तो इसी तरीके से वो परफेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट होगा। मसलन वो कॉलेज जा चुका है। अब है से पीछे इसका चुका है, तो है तो हमें पहले भी इस बात पे डिस्कस कर चुके हैं कि है हमें ज़माने के बारे में बताता है, और चुका जो है वो उसकी हालत है, यानी ये जो है हालत ये परफेक्ट है। वो कॉलेज जा चुका है। अगर हमने ओवरऑल देखना हो कि किस ज़माने से ताल्लुक़ है तो ये प्रेजेंट परफेक्ट से ताल्लुक़ रखता है। अगर यही जुमला
ख़त्म हो जाए, वो कॉलेज जा चुका था, तो पास्ट परफेक्ट हो जाएगा। और यही जुमला अगर ख़त्म हो या वो कॉलेज जा चुका होगा तो ये फ्यूचर परफेक्ट होगा। तो मतलब ये कि है या था या होगा से पिछला जो लफ्ज़ है वो हमें हालत बता रहे हैं। अब नेक्स्ट हालत की तरफ आते हैं और वो हालत है परफेक्ट कॉन्टीन्यूस की। तो यहाँ पर हमें इस बात को थोड़ा सा एक ध्यान रखने की ज़रूरत है कि बहुत सारे तालिब इल्म इस बात में उलझ जाते हैं कि वो कॉन्टीन्यूस और परफेक्ट कॉन्टीन्यूस के जुमलों में फ़र्क करते हुए थोड़ी सी मुश्किल महसूस करते हैं। मसलन वो कॉलेज जा रहा है, ये जुमला प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस है, और वो सुबह से कॉलेज जा रहा है, ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस है। तो अगर कोई जुमला रहा वाला है लेकिन अगर उसमें टाइम फैक्टर से वाला लगा हुआ है, सुबह से, शाम से, जवानी से, बुढ़ापे से, कई सालों से, कई दिनों से, तो ये जो हालत है ये परफेक्ट कॉन्टीन्यूस से मुतल्लिक़ है। यानी वो सुबह से कॉलेज जा रहा है, ये हमारा टेंस जो है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस बनता है। अब दिलचस्प बात यह है कि इस जुमले की भी जो सेकंड लास्ट एंडिंग है वो रहा है, यानी वो कॉलेज जा रहा है और वो सुबह से कॉलेज जा रहा है। देखने में दोनों बिल्कुल एक जैसे हैं क्योंकि इनकी सेकंड लास्ट जो एंडिंग है वो बिल्कुल एक जैसी है। तो यहाँ पर आप एक दिलचस्प बात महसूस करेंगे कि मैंने अभी 9 बुनियादी तौर पर टेंसेस को डिस्कस किया, यानी कॉन्टीन्यूस को, 3 कॉन्टीन्यूस के प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, इसी तरीके से परफेक्ट को डिस्कस किया है और जो परफेक्ट कॉन्टीन्यूस है उसको डिस्कस किया है। तो इन 9 टेंसेस में से हमारे 6 टेंसेस हमारे कॉन्टीन्यूस के हैं, तो बड़ा काम आसान हो जाता है। यानी इन 9 टेंसेस में से 6 हमारे कॉन्टीन्यूस के हैं। कॉन्टीन्यूसली मैंने इसलिए कहा है कि 6 टेंसेस ऐसे हैं जिनकी जो एंडिंग है सेकंड लास्ट वो रहा पर है। तो इस तरीके से इन 9 टेंसेस में 6 हमारे कॉन्टीन्यूस के हैं और 3 हमारे परफेक्ट के हैं। और इंग्लिश में यही जो 6 टेंसेस हैं कॉन्टीन्यूस के, इन सब के सब में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING इस्तेमाल होता है। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में इन चीज़ों की डिटेल को हम देखेंगे कि किस तरीके से ये टेंसेस जो है उनका इस्तेमाल किया जाता है और ये कैसे काम करते हैं। थैंक यू।